अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने टेस्टी रेसिपीज के चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको हम काली मिर्च के साथ बनाएंगे और थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली का जो है वो टेस्ट दूंगी, जिससे इसका टेस्ट और ज्यादा इन्हांस हो जाएगा। लेकिन चिकन कढ़ाई का तरीका बताने से पहले आपने क्या करना है कि मेरी तमाम वीडियोस को आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और वक्तन फवक्तन अपने सोशल मीडिया पर, जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उस पर 2-3 लिंक्स आप डेली बेसिस पे डालते रहा करें। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं आपको चिकन कढ़ाई के लिए इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। हमने 1 kg चिकन लिया है, एक या 2 दरमियानी साइज की हमने प्याज लिया और इसको हमें ये लच्छेदार प्याज कट कर ली है। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपने प्याज ज्यादा नहीं डालना। मैंने 1 किलो चिकन के अंदर 2 दरमियानी साइज की ये लच्छेदार प्याज काटी है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह लेना है। इसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट है जो कि हम 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, आपने 1/2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च ले लेनी है और 1 चम्मच आपने काली मिर्च का ले लेना है। थोड़ा सा गरम मसाला, ये वैसे मैंने साबुत आपके लिए रखी थी कि आप लोगों को पता लगे, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया। इसके अलावा थोड़ी सी हम हरी मिर्चें लेंगे। दही हम लेंगे, दही में मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ये नमक मिर्च वगैरह डाल के रखी है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी क्वांटिटी इसमें हम थोड़ी थोड़ी डालकर और आप चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये देखें, आपने ऐसे चिकन ले लेना है और इस दही के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना और इसको मैरिनेट करना ताकि अच्छे से इसको ये हो जाए। ये देखें, अब अच्छे से ये मैरिनेट हो गया। मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि इसमें अच्छे से मसाला रच जाए। ये देखें, अब हमने एक पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है और अब मैं इसके अंदर ये प्याज डालूंगी। प्याज कट करके डाल दूँ। साथ ही अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और साथ ही थोड़ा जो हमने नमक 1 टेबलस्पून लिया वो इसके अंदर ऐड हो गया। ये देखें, अब मैं इसके अंदर 1/2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी और इसको ढककर प्याज को गलने के लिए रख देंगे। या हम 5 मिनट इसको दम पर पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमने 5 मिनट बाद इसको चेक किया। अब इसको 1 मिनट हल्का सा हम इसको भूनकर अच्छा, अब ये देखें व्यूअर्स, मैं पहले आपको टमाटर का बताना भूल गई थी। आपने ये तीनों टमाटर बारीक चॉप करके कढ़ाई गोश्त में डाल देने। अब ये देखें, इसने घी छोड़ दी है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। 1 मिनट या 2 सेकंड हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट इसको भूनेंगे। इसके बाद साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी चॉप हुआ है। तो ये देखें, आप आसानी से ये मिक्स हो गया इसके अंदर टमाटर। अब ये आप देख सकते हैं कि टमाटर इसमें बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालूंगी। ये हमने जो मैरिनेट पहले स्टार्ट में करके रखा है वो अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और इसको अब दोबारा हम ढक्कन देकर, अब याद रखना व्यूअर्स, आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। ये इसी दही के पानी के साथ ये गलेगा। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल लिया है। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले, ये मैंने हल्दी ऐड कर दी, 1 चम्मच हमने काली मिर्चों का ऐड किया, थोड़ी सी 1/4 टेबलस्पून हमने रेड चिली इसके अंदर ऐड की और थोड़ा सा 1 पिंच के करीब हमने गरम मसाला डाला। अब इन तमाम मसालों को डालने के बाद एक दफ़ा हम इसका चम्मच हिला लेते हैं और इसको पकने के लिए 5 से 7 मिनट हम ढक्कन देकर इसको रख देंगे। लेकिन याद रहे, आपने इसके अंदर कोई बाहर से एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, ये इसी दही वाले पानी के साथ ही पक जाएगा। ये देखिए,
अब ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा, और मैं अब इसमें मक्खन डालने लगी। मक्खन डाल के फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से इसको थोड़ी देर के लिए, बस लग गया सारा जायका ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी दही एंड पे डाली। पहले मैंने मक्खन डाला, मक्खन के बाद अब थोड़ी सी दही डाली है। अब मैं इसको दम लगा दूँ, चमचा लगा के आग मैंने हल्की रखी है क्योंकि दम वाली आग है। बस अब इसके बाद मैं हरी मिर्च डाल के उतार लूँगी। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी। ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको जिंजर के अदरक के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। ये हमने इसको लंबा लंबा चॉप कर लिया था, और साथ ही मैं हरी मिर्चों से इसको गार्निश करूँगी। आप इसको पुदीने के साथ भी कर सकते हैं, हरी धनिया के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको अदरक और सब्ज़ मिर्चों के साथ इसको गार्निश किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।